दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जीएस पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे जीएस पेपर सेकंड का कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जीएस पेपर सेकंड देखिए पिछले वीडियो में मैंने मार्क्स नहीं बताए थे, लेकिन इसमें मार्क्स बता रहा हूँ। 250 मार्क्स का आपके पेपर होते हैं, चारों पेपर 250 के ही होते हैं। देखिए जीएस पेपर सेकेंड में जो है आपके 20 यूनिट है टोटल, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक यूनिट है, जिसमें आपको यूनिट वाइज क्या पढ़ना है वो आपको मैं पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन फर्स्ट हम चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट फर्स्ट से लेकर 10 तक आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है, कहने का मतलब है इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। देन जीएस पेपर जो है सेकेंड में आपको यूनिट 11, 12, 13 में आपको सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको 14, 15 और 16 में शासन व्यवस्था पढ़नी है, ठीक है। इन यूनिट 17, 18, 19 और 20 में आपको आईआर मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं बारीकी से देखने एक एक यूनिट में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें पढ़ना है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। यानी कि हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, उसके निर्माण के लिए क्या क्या ऐतिहासिक आधार रहे हैं, वो संविधान की विशेषता क्या है, इसकी क्या क्या संशोधन है, वो सारी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। यूनिट सेकेंड में हमको पढ़ना है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उनका जो है उत्तरदायित्व और संघीय ढांचे से संबंधित विषय तथा चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि हमारे संघ और राज्यों के बीच कौन कौन से कार्य हैं। जैसे आपको पता होगा संघ सूची में, राज्य सूची में, इन समवर्ती सूची हमारे संविधान में दी हुई है, तो उनके अलग अलग कार्य दिए हुए हैं। फिर यूनिट 3 में आपको पढ़ना है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, यानी कि शक्तियों का कितना पृथक्करण किया गया है वो सारी, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर देखना है आपको यहाँ पर। फिर भारतीय संविधान योजना के अन्य देशों के साथ तुलना, हमारे संविधान की जो है अन्य देशों के साथ तुलना। फिर आपको देखना है यूनिट 5 में संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य, इन कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार और इनमें उत्पन्न होने वाले विषय, इनसे क्या क्या उत्पन्न विषय हुए वो। फिर आपको यूनिट 6 में देखना है कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और इनके क्या क्या कार्य हैं। फिर आपको देखना है सरकार के मंत्रालय, विभाग और प्रभावक समूह और औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। फिर आपको देखना है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम थे, वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर यूनिट 8 में विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उनके उत्तरदायित्व। फिर आपको देखना है यूनिट 9 में संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, कौन कौन से न्यायिक निकाय हैं, अर्ध न्यायिक। फिर आपको यूनिट 10 में देखना है सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, उनके कारण जो उनके उपयोग के कारण क्या क्या विषय उत्पन्न हुए, वो सारी चीज़ें, चाहे वो समस्याएं हों चाहे वो लाभ हों, वो सारी चीज़ें। यूनिट 11 में आपको देखना है विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, गैर संगठनों और समय सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका। अब देखिए यूनिट आपको पता होगा 11 में सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ना है, तो हम वही देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय में। फिर 12 में केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय। फिर आपको यूनिट 13 में देखना है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। फिर 14 में देखना है गरीबी, भूख और इससे संबंधित विषय। फिर 15 में देखना है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, यानी कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। फिर 16 में देखना है लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, जो आप बखूबी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिर 18 में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। फिर 19 में भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य और विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति पर इसका प्रभाव, यानी कि भारत पर जो है विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी नीतियों का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये।
क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में यही देखना है आपको। फिर लास्ट यूनिट में देखना है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी जो भी संरचना है, जो उनके अधिदेश हैं, जो भी आपको पता होगा, जैसे नाटो हो गया, यूएनपी हो गया, ये सारी संस्थाओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये था जीएस पेपर सेकेंड का कंप्लीट सिलेबस। कहीं भी कुछ इश्यू होता है कमेंट कीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा जीएस पेपर थर्ड का सिलेबस का, तो चैनल को सब्सक्राइब, इन नोटिफिकेशन बिल को